2021-2022 का बजट आज होगा प्रस्तुत। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट प्रस्तुत करेंगे। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी का 2021-2022 का आज बजट पेश होना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट प्रस्तुत करेंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। सुबह की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 1 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बजट को प्रस्तुत करेंगे। सुबह 11 बजे से विधानसभा में बजट प्रस्तुत होना है। समय की बड़ी खबर, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज करेंगे बजट प्रस्तुत। आज की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दोपहर 1 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बजट को प्रस्तुत करेंगे। आज की बड़ी खबर, यूपी का 2021-2022 का बजट होगा आज प्रस्तुत। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज करेंगे बजट प्रस्तुत। सुबह 11 बजे विधानसभा में आज बजट प्रस्तुत होना है। आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 1 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिकेत लखनऊ से जुड़ चुके हैं और सारिका गुप्ता कानपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिकेत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से महंगाई का ये दौर चल रहा है, क्या लगता है आपको कि आज कितनी राहत मिलने वाली है जनता को इस बजट से? देखिए सैफ, अगर बात की जाए बजट की तो आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे के आसपास अपना बजट ये प्रदेश सरकार का पेश करने वाले और प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट योगी सरकार पेश करने वाली। अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की तो वित्तीय वर्ष में जो बजट का जो आकार रहा है वो सबसे बड़ा इस बार देखने के आसार है कि पांचवा बजट जो होगा योगी सरकार का वो सबसे बड़ा होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना के आधार पर इस पूरे बजट पर फोकस रहेगा। ये भाजपा सरकार के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं जिनकी देखरेख में लगातार 5वीं बार ये बजट पेश हो रहा है। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को साकार रूप देने के लिए योगी सरकार का ये 5वां बजट होगा। अगर बात की जाए पिछले बजटों की सैफ, तो पहला बजट किसानों पर आधारित था और दूसरा औद्योगिक विकास पर, और तीसरे की अगर बात की जाए तो तीसरा महिला सशक्तिकरण और चौथा युवाओं पर आधारित था। तो कहीं ना कहीं अब चुनावी साल है, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है इस बजट को। हालांकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात योगी सरकार ने करी थी उस पर कहीं ना कहीं इस बजट का पूरा फोकस होगा। और अब की बार ये 5वां बजट जो पेश होने वाला है, ये अगर देखा जाए इसका आकार तो अब तक का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का ये होने वाला है। अनिकेत, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार गैस की कीमतों में बढ़ावा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक गरीब तबका है, एक जो मध्यम वर्ग का लोग हैं, एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो अब की बार क्या लगता है जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कितना फायदा पहुंचने वाला है इस बजट से? क्या उम्मीद जताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सैफ, अगर बात की जाए उस गरीब तबके की, मिडिल क्लास अगर वर्ग की अगर बात की जाए तो मिडिल क्लास वर्ग इस बजट को बहुत उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजलों के दामों में दिन पर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं खासा इसका असर है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आप एक मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है, उस पर इसका भारी असर देखने को मिला इस बढ़ती महंगाई का। तो जरूर अगर गरीब तबका और मध्यम वर्ग की अगर बात की जाए तो वो इस बजट को बड़ी आस की निगाहों से देख रहा है। और बात की जाए अगर प्रदेश सरकार की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग हैं उन्हें इस 5वें बजट में कितनी और कैसे राहत दी जाए, उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार तैयारियां की जा रही। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ में बैठक भी की गई, लगातार ये प्रयास किया गया और दिशा निर्देश भी दिए गए किन मदों में कितना और किस प्रकार से छूट दी जाए, राहत दी जाए, ताकि जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसको राहत मिल सके। हालांकि 9:30 बजे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालिदास मार्ग पर कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। उसमें कहीं ना कहीं ये खाका पूरा रूपरेखा तैयार की जाएगी कि मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसे किस तरह से राहत दी जाए इस 5वें बजट में, उस पर कहीं ना कहीं विचार जरूर किया जाएगा। अनिकेत, मैं आपके पास आऊंगा। सारिका, काफी दिन से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरीके से किसान आंदोलन भी चल रहा है पूरे देश में। किसान आंदोलन काफी दिन से अपने आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी बातों को, अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जो बिल पास हुआ है किसानों के खिलाफ, जो उनका कहना है कि हमारे खिलाफ बिल पास हुआ है, तो क्या लगता है ये जो अब की बार बजट पेश होने जा रहा है, जो अब की बार बजट लाया जा रहा है इस साल का, तो इसमें कुछ किसानों को लेकर भी कुछ बातचीत की जाएगी, उनके बारे में कुछ विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा, उनके हक में कहाँ तक कि इसमें विचार किया जा सकता है? सारिका,
आपको बता दें कि जो आज का बजट है उसमें विशेष रूप से किसान और मजदूरों को रखा गया है। पहले तो ये जो बजट है इसमें सभी वर्ग के लोगों को और सभी क्षेत्र को ध्यान में रख के लाया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट में भी कई मुद्दे उठाए गए थे और उन पर सहमति जताने के बाद आज ये बजट जो है जारी किया जाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूर्ण बजट होगा। तो कहीं ना कहीं इस बजट में सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर लाया जाएगा और सभी क्षेत्र मतलब किसान हो, मजदूर हो या फिर कर्मचारी हो और या फिर विकास कार्यों की बात करी जाए तो फिर कानपुर का भी एक अहम रोल इसमें हो सकता है निकल कर सामने आए, क्योंकि जिस तरीके से आगरा और कानपुर में मेट्रो की योजना चल रही है और उसका निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ अब गोरखपुर का भी नाम आ गया है। तो हो सकता है कि मेट्रो के रूप में कानपुर और उसके साथ साथ जो सरकारी विभाग है, कोरोना वैक्सीन के साथ साथ जो टीकाकरण हो रहा है उस पर भी प्रमुख बात कही जा रही है कि वो फ्री में अब टीकाकरण होगा। इसके लिए एक बड़ा बजट आज पेश होगा और उसके बावजूद जो है किसानों की भी बात कही जा रही, बड़ा आंदोलन किया जा रहा था और अभी भी चल रहा है, लगातार किसान अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो बजट आएगा उसमें किसानों को भी रखा गया है। अच्छा सारिका, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे महंगाई को लेकर या क्या कुछ कारण रहा है, जो मिलें बंद हैं कानपुर में, उसके बारे में क्या कुछ रहा है, क्या कुछ राहत मिलने वाली है इस बजट से, उसके बारे में कुछ देखिए, जरा जब राय केंद्र बताएं। का बजट आया था तो एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर है यहाँ पर काफी अच्छा बजट आया था और ये भी कहा जा रहा था कि अब जब एमएसएमई सेक्टर जो है बढ़ेगा तो फिर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसमें जो है मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के लोगों का भी ध्यान रखा गया था। हालांकि जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको इतना खासा लाभ उसमें नहीं मिला था, लेकिन अब जो है राज्य सरकार का जो बजट है उसमें लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं और उनका यह कहना है कि जो उद्योग जगत है उसको राहत मिलने के साथ साथ जो मध्यम और निम्न वर्ग और यहाँ तक कि जो उच्च वर्ग के व्यापारी हैं या फिर उद्योगपति हैं उनको भी ध्यान में रखकर लाया जाएगा। और जब ऐसा कुछ होगा तो व्यापारों में बढ़ोतरी होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी तो फिर महंगाई भी बहुत हद तक की काबू करी जा पाएगी। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। अनिकेत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि 2022 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या लगता है कि 2022 को चुनाव के मद्देनजर उसको सोचते हुए भी यहाँ पे कुछ बजट पेश किया जाएगा? क्या फिर से एक बार जनता का दिल लुभाने की कोशिश की जाएगी, जनता का दिल जीतने की कोशिश की जाएगी 2022 के चुनाव को देखते हुए? ये देखिए, यकीनन तौर पर सैफ, अगर बजट का अगर रूपरेखा पूरी देखी जाए तो हम 2017 से और 18 का अगर बजट देखें तो वो 3,84,00,000 का था। वहीं अगर 18 से 19 का अगर बजट देखें तो वो करीब 4,00,000 करोड़ से ऊपर का था। तो लगातार कहीं कहीं योगी सरकार अपना बजट हमेशा बढ़ाती रही है और ये प्रयास रहा है कि किस तरह से प्रदेश की जनता को राहत दी जाए, किस तरह से जो व्यापार सेक्टर है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, प्राइवेट जो जो क्षेत्र है उनमें किस तरह से बढ़ोतरी हो। तो इस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अगर इस बार के बजट को देखा जाए, जो 21 और 22 का बजट है, जो क्योंकि चुनावी साल भी है इस साल सैफ, तो कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर भी ये बजट बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सबसे बड़ी जो जरूरत है इस पूरे बजट में वो आम जनता को राहत देने की बात जरूर होनी चाहिए। आम जनता क्योंकि आज पूरी तरह से परेशान है, पूरी तरह से त्रस्त है, क्योंकि बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं आम जनमानस की कमर तोड़ती साफ तौर पर नजर आ रही है। आप पेट्रोल डीजलों के दामों में अगर देख ले तो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में जो मिडिल क्लास जो वर्ग है, जिसकी जिसकी कमाई 15 से 20 हजार रुपए है, तो उसके साथ एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो उसके सामने एक बड़ी समस्या है कि किस तरह से रोजगार चले, किस तरह से घर परिवार का संचालन हो सके। तो एक बड़ी समस्या उस वर्ग के लिए एक देखने को मिल रही है। तो अब ऐसे में लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो बजट जो पेश होना है वो आम जनता के हित में हो, आम जनता को ध्यान में रखते हुए हो, और ये प्रयास किया भी जा रहा है। हालांकि चुनावी साल है तो जरूर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा योगी सरकार का ये 5वां बजट है। बिल्कुल अनिकेत, चुनावी साल है, बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आपकी बार ये बजट बताया जा रहा है कि 1 बजे के आसपास में ये बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद रखी गई है। क्या लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, और क्या इसके जरिए मतलब इनका जो एक निचोड़ है निकालना चाह रहे हैं? क्या इनका कहने का मकसद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है यहाँ पे, उसके जरिए क्या संकेत देना चाह रहे हैं ये? देखिए सैफ, जिस तरह से लगातार विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार हावी है, चाहे वो फिर वो पहले दिन से लेकर हो, लगातार विपक्ष अपना विरोध करता रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो 9:30 बजे जो कैबिनेट बुलाई है, तो ये प्रयास है कि विपक्ष के जो जो विरोध के स्वर है उनको किस तरह से शांत किया जाए, सदन के पटल पर जिस तरह से जो बजट पेश होना है वो
शांतिपूर्वक तरह से पेश किया जा सके, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक खाका, एक रूपरेखा जरूर तैयार की होगी और इस पर विचार भी जरूर किया होगा। और यही एक कारण है कि आज 9:30 बजे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग की जो कैबिनेट की बैठक बुलाई है, तो उस पर कहीं ना कहीं विचार जरूर किया जाएगा कि विपक्ष को किस तरह से शांत रखना है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि विपक्ष पहले दिन से ही हमलावर है। लगातार सदन के पटल से लेकर बाहर विधानसभा के हंगामा देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी है वो ट्रैक्टर लेकर आए थे विधानसभा के सामने, उसमें गन्ने रखकर प्रदर्शन किया था। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा था। तो कहीं ना कहीं उन सभी मुद्दों पर, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरूर आज विचार किया जाएगा और एक चर्चा की जाएगी और किस तरह से इस शांतिपूर्वक बजट को पेश किया जाए, तो उस पर कहीं ना कहीं विचार जरूर होगा और उस पर कहीं ना कहीं ध्यान जरूर केंद्रित होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सारिका, मैं आपके पास आऊंगा। काफी वक्त से आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है महंगाई को लेकर। जब से ये पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़े हैं, तब से आप लोगों से बातचीत कर रही हैं। क्या लगता है कानपुर की जनता की अब की बार किस तरीके की मांग है? जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रही हैं, जनता क्या चाहती है अब की बार? देखिए आरिफ, सिर्फ कानपुर की जनता की ही बात नहीं करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की बात करेंगे और देश की भी जनता की बात करेंगे, क्योंकि महंगाई से हर कोई परेशान है। फिर चाहे वो घर में रहने वाली गृहिणी हो या फिर बाहर काम करने वाले पुरुष हो, सभी लोग परेशान हैं। यहाँ तक जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, जो युवक हैं, वो भी परेशान है। कहीं ना कहीं ये महंगाई जो है सभी पर इफेक्ट डाल रही है। तो ये जो महंगाई है, इसको लेकर सबसे पहले लोगों को ये कहा गया था कि जो बजट आएगा 2020 और 21 का, अब जो आया है 2021 और 22 का, उसमें राहत दी जाएगी, लेकिन कोरोना काल के चलते उसमें मिलजुला हो रहा है वो, और असर भी कहीं नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि लोगों को जो उम्मीदें थी वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। लेकिन अब जो 21-22 का बजट आने वाला है राज्य सरकार का, तो सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं और लोगों को ये बहुत उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से जो घरों में रहने वाली महिलाएं हैं, उनको ये लगता है कि घर की रसोई से दालें गायब हो चुकी हैं, मेवे गायब हो चुके हैं, फल गायब हो चुके हैं, अब उसके अलावा सब्जियां गायब हो चुकी हैं और लगातार पेट्रोल की जो दाम है उनमें बढ़ोतरी होने के बाद जो है काफी चीजें महंगी हो गई हैं। कोई भी सामान लेने जाना पड़ता है तो अब उन्हें कई दामों में, बढ़े हुए दामों में उसको लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब जो है हाल ही में, तो मतलब महीने भर में 2 बार गैस सिलेंडर के भी दामों को बढ़ा दिया गया है। तो फिर महिलाओं को अपने जो महीने भर का बजट होता है उसमें कटौती करनी पड़ रही है। तो अगर कुछ ऐसे में बजट में आता है निकल कर, तो सबसे बड़ी राहत जो है वो घर में रहने वाली महिलाओं की होगी, को मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो बजट है उसके जो छात्र हैं उनके लिए भी एक वो तैयार किया गया है खाका, कि जो भी छात्र हाई स्कूल इंटर कर चुके हैं उनको लैपटॉप देने की बात कही गई थी। उसके अलावा जो अभ्युरण योजना लाई गई है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करी जाएगी, एक बड़ा अमाउंट उसमें भी दिया जा सकता है छात्रों के लिए। और कहीं ना कहीं बातचीत करी जाए तो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो विकास कार्यों पर ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपक्षी हावी होता है तो फिर सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित होगा और वो जो है महंगाई पर लगाम कसने के लिए कुछ न कुछ ठोस रणनीति भी इस बजट में दिखाई देगी। लखनऊ में चलना चाहूँगा अनिकेत के पास। जिस तरीके से सारिका ने यहाँ पे बताया है कि वैसे तो पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है यहाँ पे, लेकिन एक तरफ छात्रों की अगर बात करी जाए तो अनिकेत, कुछ दिन पहले लखनऊ में एक प्रदर्शन हुआ था छात्रों का, नौकरी को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर। तो क्या लगता है कि छात्रों को कुछ राहत मिलने वाली है इस बजट से? बिल्कुल, देखिए यकीनन तौर पर अगर आरिश सैफ अगर देखा जाए तो अगर स्टूडेंट लॉबी को देखा जाए तो स्टूडेंट लॉबी कहीं ना कहीं बड़ी परेशान हुई है इस पूरे दौर में, क्योंकि रोजगार की अगर बात की जाए तो हालांकि रोजगार की बात की गई थी कि एक बड़ा रोजगार का आयाम युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं को निराशा ही हाथ लगी। तो अब ऐसे में युवा वर्ग जो है वो बेहद ही परेशान है। और जैसा कि सारिका ने भी बताया कि जो लैपटॉप बांटने की जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार जो प्रदेश के जो युवाओं से जो वादा कर रही है, तो वो 2017 का वादा भी लोक कल्याण संकल्प पत्र एक आया था, जिसमें 2017 में ये संकल्प पत्र आया था, जिसमें योगी सरकार ने कहा था कि हर जिले में छात्रों को लैपटॉप और डाटा दिया जाएगा, लेकिन 17 से लेकर अभी तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया। हालांकि अब चुनावी साल है तो वैसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं और ये वादा भी किया गया है कि प्रत्येक जिले में 1000 ज्यादा लैपटॉप बांटे जाएंगे और उसमें डाटा भी दिया जाएगा युवाओं को। तो हालांकि युवाओं को प्रभावित करने के लिए जरूर कहीं ना कहीं इस बजट में देखने को मिलेगा। और जैसा कि विकास कार्यों की अगर बात की जाए, क्योंकि चुनावी साल है सैफ, तो वैसे में विपक्ष जरूर हमलावर है, फिर वो चाहे बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर
कानून व्यवस्था हो। इसके साथ साथ अभी भी बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो अभी पूरे नहीं हो पाए, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर हो सकता है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित इस बजट में वहां भी होगा कि विकास कार्यों को किस तरह से पूरा किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव नजदीक है। तो विकास कार्य को कितनी जल्दी पूरा कर लिया जाए, तो उस पर कहीं ना कहीं भी फोकस इस पूरे बजट पर होगा। तो देख, ये जरूर है कि अब की बार का जो पांचवा जो बजट जो सामने आने वाला है, तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि मिला जुला बजट जरूर देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे रोजगार के दृष्टिकोण से युवाओं के लिए हो, फिर ये चाहे बेरोजगारी की बात की जाए या फिर विकास कार्यों की बात। तो प्रयास यही होगा कि अब की बार का जो बजट होगा वो सभी को देखते हुए पेश किया जाए, और कहीं ना कहीं हर वर्ग को उसमें राहत मिले। सर अनिकेत, उत्तर प्रदेश के साथ साथ में मध्य प्रदेश का भी विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से अगर पूरे देश की बात करी जाए, राज्य की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पे विपक्ष भी सवाल उठाता नजर आ रहा है। विपक्ष भी जिस तरीके से कि भाजपा सरकार में घोषणा पत्र में बताया गया था कि आपने बताया कि लैपटॉप बांटे जाएंगे, वितरण किए जाएंगे, वो नहीं किया गया, तो विपक्ष भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दो राज्यों में, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश में बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर क्या जमीनी स्तर पर आपके कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों से या कुछ ऐसे लोगों से, मध्यम वर्ग या गरीब तबका है, जिनसे आपकी बात हुई है, जिन्होंने अपनी खुद जाती राय आपको बताई हो कि अब की बार वो किस तरीके की उम्मीदें लगाए बैठे हैं? देखिए सैफ, यकीनन तौर पर अगर बात की जाए युवा वर्ग की, तो युवा वर्ग हो चाहे फिर मिडिल क्लास लोग हो, तो हमने जब जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तो लोगों ने कहीं ना कहीं निराशा ही जाहिर की है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी सरकार के एक लंबा कार्यकाल बीत गया, लेकिन अगर मिडिल क्लास या फिर गरीब तबके की अगर बात की जाए तो उसे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नहीं दिखी। और वही युवाओं का एक बड़ा एक वर्ग है जो रोजगार के लिए अपने आयाम तलाश रहे हैं, फिर वो चाहे यूपीएसएससी हो या फिर अन्य भर्तियां हो या फिर इसी तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो युवा है वो बहुत ही आहत हुआ है। साथ साथ मिडिल क्लास फैमिली को भी कहीं ना कहीं भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। फिर चाहे वैश्विक महामारी, हालांकि योगी सरकार ने बेहतर काम किया इस वैश्विक महामारी के दौरान, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे, एक बड़ा वर्ग जो भी है तो इस वैश्विक महामारी में कहीं ना कहीं बुरी तरह से आहत हुआ है। तो लोगों को कहीं ना कहीं निराशा जरूर हाथ लगी। अब ऐसे में जिस तरह से अब बजट सामने आ रहा है, एक बार फिर से चुनावी साल है, तो लोगों को बड़ी उम्मीद है कि योगी सरकार ये जो बजट लेकर आएगी वो आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए होगा, और जो मिडिल क्लास वर्ग है उसको कहीं ना कहीं इस बजट में जरूर राहत मिलेगी। खासकर युवाओं की अगर सिर्फ बात की जाए तो युवाओं को बड़ी उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से वादे किए गए थे कि उत्तर प्रदेश में रोजगार मुहैया कराया जाएगा, एमएसएमई के माध्यम से लोगों अपना व्यापार खोल सकेंगे, और इसके साथ ही बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात भी हुई थी, यहाँ पर राजधानी लखनऊ में एक आयोजन भी किया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं ये प्रयास, उम्मीद थी कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा जिससे रोजगार मुहैया हो सकेंगे, रोजगार के नए आयाम तलाश सकेगा युवा। तो इन सभी दृष्टिकोणों से लगातार इस बजट में देखने को मिलेगा, और बड़ी उम्मीद है हर वर्ग को इस पांचवें बजट से। सैफ, सारिका, जिस तरीके से अनिकेत ने बताया कि वैश्विक महामारी के बाद से पूरा देश हमारा इससे जूझ रहा था, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है काम करने के लिए, नौकरियों से निकाला जा रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, परेशान है, एक तबका जो है वो परेशान है पूरी तरीके से। 2022 चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लगता है कितनी अपेक्षाएं हैं इस बीमारी के बाद से? जिस तरीके से पूरा देश इससे जूझ रहा था, लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेहाल हो गए हैं, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से डीजल के भी रेट बढ़ रहे हैं, गैस के भी रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भी रेट बढ़ रहे हैं। क्या तस्वीरें हैं यहाँ से, अपने देश से क्या कुछ कहना चाहेंगी सारिका आप इसको लेकर? देखिए, एक ऐसी बड़ी वैश्विक महामारी जो अपने देश पर आई थी, लेकिन काफी हद तक की इस पर काबू पाया गया है। अब तो वैक्सीनेशन भी होने लगा है, और कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान जो है वैक्सीनेशन पर है। तो एक बड़ा बजट जो है वो वैक्सीनेशन कार्य के लिए आज दिया जा सकता है, क्योंकि अब योगी सरकार भी चाहती है कि जब वैक्सीन आ गई है तो फिर लोगों तक यह निःशुल्क पहुंच सके। तो एक बड़ा अमाउंट जो है आज के बजट में इस पर जारी किया जा सकता है। और उसके अलावा एक ये बहुत अच्छी बात है अपने देश के लिए कि यहाँ पर वैक्सीन बनाई गई है और अब लोगों को दी जाएगी। तो वैश्विक महामारी एक ऐसा दौर था जो लोगों ने पहली बार देखा था, लोगों ने लॉकडाउन भी पहली बार देखा, और उसको, उसके जो नियम थे उसको भी माना। उसके अलावा जो भी जैसा भी सरकार ने कहा वैसा लोगों ने उसका साथ दिया। लेकिन अब जब इस महामारी से निपट चुके हैं हम लोग, तो फिर कहीं ना कहीं अभी भी इसकी वापस आने की उम्मीद जताई जा रही है। कहीं कहीं ये लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिर सरकार की ये प्राथमिकता है कि इसको फिर से
इस पर अंकुश लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि एक बड़ा ध्यान, बड़ा बजट और बड़ी राशि आज के बजट में आ सकती है। जब ऐसा हुआ था, कोरोना काल चला था, काफी मिल, फैक्ट्रियां ये सब बंद हो गई थी, व्यापार ठप हो गया था, तो लोग खासा परेशान थे क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी। काफी मजदूर थे जो रोजगार होने के साथ साथ उनके जीवन चलता था, दिनचर्या चलती थी, लेकिन अब वो बेरोजगार हो गए थे, अपने घरों को वापस लौट गए थे और कहीं ना कहीं तब से वो बेरोजगार ही हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती सरकार की यही रही है कि उन बेरोजगार मजदूरों को, उन बेरोजगार लोगों को और जो उद्योग बंद हैं उनको शुरू करने का जो है प्रस्ताव रखा जाए, उस पर चर्चा की जाए। तो फिर कहीं ना कहीं आज का जो बजट है वो उस पर भी कि ये जो एक बड़ी विपत्ति थी उसका सामना करने के बाद एक जो दूसरी विपत्ति बेरोजगारी की खड़ी हो गई है, उस पर किस तरीके से लगाम कसी जाए। तो फिर आज जो है यहाँ पर हो सकता है कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही जा रही है, उद्योग को चमकाने की बात कही जा रही है, व्यवसायी जो परेशान है उनकी ये जो फैक्ट्रियां बंद हो गई उनको खोलने की बात कही जा रही है, तो अगर इस तरीके का कुछ होता है तो फिर सबसे ज्यादा राहत जो है वो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगी। कहीं ना कहीं व्यापार शुरू हो जाएगा जो रुका हुआ था, उसके अलावा जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार मिल जाएगा। जब रोजगार मिल जाएगा तो एक वेतन के रूप में उनको जो है महीने की राशि मिलने लगती है। तो फिर कहीं ना कहीं अगर कोई चीज महंगी होगी तो फिर लोग उसको एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बेरोजगार ही रहेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे में जो दिक्कत है महंगाई की वो बनी हुई है और लोगों को लगातार जो है ना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर अगर रोजगार मिलता है तो फिर महंगाई भी बहुत हद तक की काबू की जाएगी। जी सर। सारिका, जिस तरीके से अभी खबर आ रही थी कि स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करी जाए तो कोरोना काल के बाद में बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री इसमें जो बजट पेश करेंगे, बजट आने वाला है उसमें शायद वैक्सीनेशन को लेकर कुछ बात की जा रही है कि वैक्सीनेशन फ्री दिया जाएगा या फ्री करा जाएगा। कुछ तादाद है उसमें कि उन लोगों को एक दिया जाएगा वैक्सीनेशन फ्री, डॉक्टर्स हैं या पुलिसकर्मी हैं या कुछ महकमे के खास लोग हैं, या सभी के लिए इस तरीके की कुछ वैक्सीनेशन जो दिया जा रहा है वो फ्री सभी के लिए होगा? क्या है, कुछ खबर है इसके बारे में? किस तरीके का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, जब से वैक्सीन आई है उसके अलावा जो नियम बनाए गए थे उसमें ये कहा गया था कि सबसे पहले वैक्सीन जो है वो फाइटर्स है, कोरोना फाइटर्स है, यानी कि जो डॉक्टर्स है उनको दी जाएगी। और यही हुआ, सबसे पहले कड़ी में जो डॉक्टर है, जो हॉस्पिटलों के कर्मचारी हैं उनको ये चीज दी गई वैक्सीन। और उसके बाद जो है इसने सरकारी रूप ले लिया, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको दी जा रही है। लगातार कानपुर में ये चीज जारी है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहां पर लोगों को वैक्सीन लग रही है। यहाँ पर रोजाना कम से कम सैकड़ों लोगों को वैक्सीन लगती है। और उसके अलावा जो है अब काम जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये है कि सरकार की योजना है वो यह रही है कि अब जो है नॉर्मल लोग यानी आम आदमी तक की ये वैक्सीन पहुंचे और जी। निःशुल्क पहुंचे। ये रणनीति बनाई गई है कि किसी को भी इसका पैसा नहीं देना पड़ेगा और लोगों को ये निःशुल्क मिले। तो अब हो सकता है कि आज से जब बजट आ जाएगा तो जी। उसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि अब आम आदमी को भी वैक्सीनेशन लगेगा, लेकिन किस तरीके से लगेगा, कितने का होगा, इस जी। पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अनिकेत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर, बजट पेश होने वाला है। यूपी का 2021-2022 का बजट आज होगा प्रस्तुत। बड़े बड़े वादे जो करे गए थे, इससे पहले देखना होगा कि अब की बार कितनी हद तक फायदा पहुंचता है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।